Hello guys, I hope that all are doing good. In this video, we're going to discuss orthogonal matrices. So, this is definition 1 of orthogonal matrices. ठीक है? An orthogonal matrix is a square matrix whose columns and rows are orthogonal unit vectors. ठीक है? समझ में आया? इसको मैं अभी बाद में भी समझाऊंगा। पहले तो ये एक डेफिनेशन हो रहा है, मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल है अगर ए ट्रांसपोज इनटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है तो। ठीक है, तो अगर ए ट्रांसपोज इनटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है तो ए मैट्रिक्स जो होगी वो ऑर्थोगोनल हो जाएगी। ठीक है, अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी तो ए इन्वर्टिबल भी हो जाएगी। कैसे? दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लो। सिंस ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सो बाय डेफिनेशन ए ट्रांसपोज इनटू ए इज आइडेंटिटी। अब दोनों साइड क्या लो? डिटरमिनेंट ले लो। दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट। आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट 1, ए बी का डिटरमिनेंट क्या होता है? ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट। अगर ए और बी एक ऐसी मैट्रिसेस हो, स्क्वायर मैट्रिसेस हो, ठीक है, सो ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इंटू ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1। ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट बराबर ही होता है, so this thing will reduce to determinant of a square is equal to 1. So determinant of a is plus minus 1. So determinant of an orthogonal matrix is either 1 or minus 1. So orthogonal matrix जो होती है वो क्या होती है? इन्वर्टिबल होती है। ओके, so if A is an orthogonal matrix, so A inverse exists। ठीक है, और ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो क्या है? ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट विद ए इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब क्या करो आप? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो पोस्ट। ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपको ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई इंटू ए इनवर्स, तो ए इनवर्स। सो ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और ए इन्वर्स किसके बराबर होता है? द ट्रांसपोज ऑफ ए। सो आसान हो गया बहुत। किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना होगा अगर आपको, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी और उसका इन्वर्स जो होगा उसके ट्रांसपोज के बराबर होगा। अगर ए ट्रांसपोज ए आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है, ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या आएगा? क्योंकि ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, और ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। तो इसका मतलब अगर ए ट्रांसपोज ए आइडेंटिटी आ रहा है, देन ए इंटू ए ट्रांसपोज भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर ही आएगा। ठीक है, सो इट इज सफिशिएंट टू चेक ए ट्रांसपोज ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन ए इज ऑर्थोगोनल। एंड ए का ऑर्थोगोनल है तो उसका इन्वर्स बहुत आसानी से पता चल जाता है। उस मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है? उसका ट्रांसपोज ही होता है। ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन इन्वर्स इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज ए आइडेंटिटी आ गया तो ए इंटू ए ट्रांसपोज भी आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बस ये प्रूव करना है ए ट्रांसपोज ए आइडेंटिटी है तो ए ऑर्थोगोनल हो गई। ठीक है, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट या तो 1 होगा या -1 होगा। आइगन वैल्यू जो होती है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होगी। इट कैन बी कॉम्प्लेक्स बट उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, आइगन वैल्यू की। सो इनवर्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज इट्स ट्रांसपोज। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स either 1 और -1। ठीक है, इज इट ओके? अगर आपको इतना पता चल गया, अब दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। मान लो कि ये a इज इक्वल टू ए बी सी डी है एंड दिस मैट्रिक्स a इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, देन a ट्रांसपोज इनटू a क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। गिवन है कि a 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है एंड इट इज ऑर्थोगोनल। सो दिस a सेटिस्फाइज दिस। a ट्रांसपोज इनटू a इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ से क्या हो गया? ए ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा आपका पहली रो पहली कॉलम बन जाएगी ए सी बी डी,
इंटू में ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी 1 1 0 0 2/2। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करते और तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और याली रो इंटू याली कॉलम तो ए सी प्लस बी डी। यहाँ से आपको मिलेगा सी ए प्लस डी बी, और रियल नंबर्स कम्यूटेटिव होते हैं तो ए सी प्लस बी डी। सो दिस इज इक्वल टू दिस थिंग 1 0 0 1। दो मैट्रिसेस आर इक्वल, सो देयर एंट्रीज ith jth एंट्री विल बी इक्वल। सो यहाँ से मिल गया आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट 1 1 होंगे, और ए सी प्लस बी डी इज इक्वल टू 0। सो ए इज ए 2x2 मैट्रिक्स विच इज ऑर्थोगोनल। ए कैसे दिखती थी, ऐसी ए बी सी डी। देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 1, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज 1, एंड ए सी प्लस बी डी इज इक्वल टू 0। सो अगर मैं इसको वेक्टर ट्रीट करूँ ए बी एंड सी डी, कॉलम को C1 ये रहा, C2 ये रहा, देन दे आर ऑर्थोगोनल। ए सी प्लस बी डी 0 आ रहा है, ठीक है, इनर प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो दे आर ऑर्थोगोनल, एंड स्क्वायर ऑफ द एंट्रीज ऑफ देयर सम इज 1, इनका नॉर्म 1 आ रहा है, सो दे आर द यूनिट वेक्टर एंड दे आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो कॉलम्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फॉर्म्स ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन ए विल बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कोई भी 2x2 की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो आपको ये चेक कर लोगे ना, अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 आ रहा है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1 आ रहा है, ए सी प्लस बी डी 0 आ रहा है, तो ये सफिशिएंट है कि ए ऑर्थोगोनल होगी। ओके, फॉर एग्जांपल जितनी भी हमने परम्यूटेशन मैट्रिक्स पढ़ी थी वो सारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स थी। ठीक है, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कॉलम्स को हमने क्या करा दिया था, परम्यूट करा दिया था उस केस में। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कोई भी कॉलम उठाओगे उसको परम्यूट करा दिया। ठीक है, तो और ये 3x3 मैट्रिक्स में भी आप इसको जनरलाइज कर सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, दिस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, ए इज ऑर्थोगोनल इफ satisfies this thing, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 1, डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज 1, जी स्क्वायर प्लस एफ एच स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इज 1। ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, और कोई भी दो अलग अलग कॉलम ले लिए, देन ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 2 का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, इसका कॉलम 2 और कॉलम 3 का डॉट प्रोडक्ट 0, मतलब डी जी ई एच एफ आई। डी जी ई एफ आई ई एच एफ आई। ठीक है, दिस इज 0, और कॉलम 3 और कॉलम 1 का डॉट प्रोडक्ट 0, मतलब कि ए जी बी एच। ठीक है, ये ए जी बी एच सी आई ये 0 होना चाहिए। ठीक है, बी एच सी आई दिस इज 0। सो कितनी कंडीशन मिल रही है टोटल मुझे, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर दे मैट्रिक्स 3x3 की, तो वो क्या हो जाएगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो हाउ मैनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कोई भी 2x2 की जिसका डिटर्मिनेंट 1 है। ठीक है, ए इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, एक ऐसी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, 2x2 की है और डिटर्मिनेंट 1 है, तो ए मैट्रिक्स जो होगी वो ऐसे दिखेगी, cos थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा
एंड कोसाइन थीटा। ठीक है, देख सकते हो आप, आपको पता है फॉर एनी थीटा इन आर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। सो ये 1 हो जाएगा कॉलम 1 के एलिमेंट्स के स्क्वायर्स का सम। ठीक है, कॉलम 2 के एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर 1, और ये कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 0। सो ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बस। ठीक है, और कोई भी 2 क्रॉस 2 की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 1 है वो ऐसी ही दिखेगी। ठीक है, इसको रोटेशन मैट्रिक्स भी बोलते हैं हम। क्यों बोलते हैं इसको रोटेशन मैट्रिक्स, मैं आपको बताऊंगा व्हाई इट इज कॉल्ड रोटेशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसका डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है ये। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, सो ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ 2/2 एंड डिटर्मिनेंट 1। और कोई भी 2/2 की मैट्रिक्स ले लो जो ऑर्थोगोनल है उसका डिटर्मिनेंट 1 है, इट विल लुक लाइक दिस। ओके, हाउ, ये हम अभी प्रूफ करते हैं। ठीक है, सो इसको प्रूव कर रहे हैं हम। इफ ए बी एनी 2x2 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, देन A is equal to cos theta minus sin theta sin theta cos theta। ठीक है, ठीक है, इफ A be any 2/2 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स विद डिटर्मिनेंट 1। ठीक है, ये भी जरूरी है। देन A is equal to this, where theta is any real number। so थीटा आप रियल नंबर्स लोगे अगर आप थीटा, तो थीटा बिलोंग कर लिया 0 से लेके 2π। ठीक है, इस इंटरवल में तो आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। एक थीटा इसमें ले लिया क्योंकि कॉस और साइन पीरियोडिक है विद पीरियड 2π। सो थीटा आर में लेने के बाद क्या होगा, रिपीट करने लग जाएगी। तो डिस्टिंक्ट जितने थीटा है इतने डिस्टिंक्ट आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो 2/2 की आपको कितनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगी, बहुत सारी, मतलब कि अनकाउंटेबल, देयर एग्जिस्ट अनकाउंटेबल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स विद डिटर्मिनेंट 1 ऑफ 2/2 ऑर्डर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। फॉर एनी थीटा इन आर दिस इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो इस थीटा में अगर मैं ये लेता हूँ, क्योंकि इसके बाद लूंगा तो पीरियोडिक फंक्शन है तो मैट्रिक्स सेम आने लग जाएगी। तो डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स इतनी मिलेगी जितनी थीटा इधर बिलोंग कर रहा है, क्लोज 0 से 2π ओपन। So this set is uncountable. So there exist uncountable number of orthogonal matrices of determinant 1। या सिंपली बोल सकते हो 2/2 की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कितनी मिलेगी, अनकाउंटेबल। या बोल सकते हैं इन्फिनाइट भी बोल सकते हैं, अनकाउंटेबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। ए कोई भी 2/2 की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 1 है, देन ए विल लुक लाइक दिस, cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड साइन थीटा cos थीटा। सो चलते हैं, ए 2/2 की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। मान लिया कि ए ऐसी दिख रही है आपको, ABCD। ठीक, ए इज ऑर्थोगोनल एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 1। ठीक है, ये भी कंडीशन इम्पोज कर रहा हूँ। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है या -1 होता है। ठीक है, तो ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 है, तो आप लगा लो। तो क्या होगा, A² प्लस B² जो होगा वो 1 होगा, C² प्लस D² 1 होगा एंड AC प्लस BD 0 होगा। ठीक है, और डिटर्मिनेंट A1 है तो AD माइनस BC 1 होगा। ठीक है, AC प्लस BD 0 होगा, AD माइनस BC 1 होगा। डिटर्मिनेंट ए क्या, ठीक है। अब आप क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन इसको सेकंड बोल लो। फर्स्ट पे मल्टीप्लाई कर दो C से, सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो D से। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या, और फिर ऐड कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय C एंड सेकंड इक्वेशन बाय D। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन ये बोल रहा हूँ मैं, सेकंड को इसको बोल रहा, एंड देन ऐड। तो क्या होगा, ये कट जाएंगे, यहाँ से आपको मिलेगा A C² प्लस D² इज इक्वल टू
इस मैट्रिक्स इसको किससे, सेकंड इक्वेशन को डी से मल्टीप्लाई किया था, तो ये डी मिलेगा, ठीक है। और आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या है, 1 है, ठीक है। सो ए इज इक्वल टू डी। सो जो आप अभी मैट्रिक्स ले रहे थे ए बी, पहला कॉलम ए बी, सेकेंड कॉलम सी डी, उसमें मैंने क्या निकाल दिया कि ए एंड डी आर इक्वल। सो ए कैसे में रिड्यूस हो गई, सो ए रिड्यूसेस टू ए बी, ठीक है। सी डी जो है वो ए के बराबर है, ठीक है, ये हमने निकाल लिया है, ठीक है। चलो अब क्या करो, ए सी प्लस बी डी भी जीरो है ना, अब इसमें डी की वैल्यू डाल दो, ए सी प्लस बी डी जीरो है, इक्वेशन 1 जो होती ना, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो डी इज इक्वल टू ए, तो यहाँ से आपको मिलेगा ए सी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए कॉमन निकाल दिया, ठीक है, डी की जगह ए रख दिया ए बी, तो सी प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा एदर ए इज इक्वल टू 0 और सी प्लस बी इज इक्वल टू 0 मीन सी इज इक्वल टू माइनस बी, ओके। तो सी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, माइनस बी, या ठीक है, सी की वैल्यू माइनस बी आ गई। तो अगर ये हो गया तो आपकी मैट्रिक्स ए जो थी, जो ये आ रही थी, वो किस में रिड्यूस हो गई, ए इज इक्वल टू, ए एंड डी इक्वल आ रहे थे, ए टी डी, ये भी ए, ये बी था, सी जो है वो क्या आ रहा है, माइनस ऑफ, तो ए जो है वो ऐसे दिख रही है, ठीक है। देख सकते हैं अब इसमें इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ए इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है आपका, ठीक है। और बस ये वाली कंडीशन है, ठीक है, क्योंकि पहले कॉलम के एलिमेंट ए और बी है, सेकेंड एलिमेंट के जो कॉलम की एंट्रीज है, कॉलम की पहली एंट्री माइनस बी और ए है, तो ए की कंडीशन है, ठीक है, ए लुक लाइक दिस एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 1। तो आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है फॉर एनी थीटा, तो यू कैन पुट ए एज कॉस थीटा एंड बी एज साइन थीटा, ठीक है। दिस मैट्रिक्स इज 2/2 की ऑर्थोगोनल है, और आपको ये कंडीशन भी साथ में देनी पड़ेगी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 1। सो अगर मैं ये कंडीशन साथ में नहीं देना चाहता, 2/2 की मैट्रिक्स है, ए ऑर्थोगोनल है और डिटर्मिनेंट 1 है, ठीक है, तो आपको ये कंडीशन देनी पड़ेगी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 1, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो तो 1 आना चाहिए, कॉलम की एंट्रीज के स्क्वायर का सम भी 1 आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन और इम्पोज करनी पड़ेगी। तो आप क्या चाह रहे हो कि ये कंडीशन इम्पोज ना करनी पड़े, तो आपने ए को कॉस थीटा, बी को साइन थीटा ले लिया, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी 1 फॉर एनी थीटा बिलोंग्स टू आर, ठीक है। सो ए विल लुक लाइक दिस, ए क्या है आपका कॉस थीटा, यहाँ माइनस बी है तो माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ साइन थीटा, फिर यहाँ कॉस थीटा, ठीक है। सो ए विल लुक लाइक दिस। तो एनी 2/2 मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स विद डिटर्मिनेंट 1 विल लुक लाइक दिस। एक केस रह गया ए इक्वल टू 0, हमने ये वाला केस किया था, ए अगर 0 हो गया तो डी भी 0 हो जाएगा, क्योंकि डी जो था ए के बराबर आया था हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखो ए इज इक्वल टू डी, सो ए इज 0 देन डी इज 0, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या आ रहा था आपका, ए डी माइनस बी सी, ये 1 आ रहा है। अब ए डी 0 हो गया तो बी सी का प्रोडक्ट क्या आएगा, माइनस बी सी 1 है तो बी सी का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका क्या था, 1 था, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है, ए तो 0 हो गया, तो बी क्या आ गया +-1, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1 है, डी 0 हो गया, तो सी आ गया आपका +-1। तो ये केसेस हो सकते हैं बी एंड सी के, और बी सी का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। तो यहाँ से तो 4 वैल्यूज़ मिली, बी 1 -1, सी 1 -1, लेकिन दोनों को -1 ले लेंगे बी और सी को, तो इनका प्रोडक्ट -1 नहीं रहेगा, फिर 1 हो जाएगा। दोनों को 1 ले लेंगे बी और सी को, तो मतलब कि दे हैव अपोजिट साइन, बी 1 होगा तो सी -1, सी -1 होगा तो बी 1 है तो सी -1, और बी -1 होगा तो सी 1, तभी इनका प्रोडक्ट बी सी का -1 आएगा, ठीक है। 4 केसेस बन रहे थे, उसमें से 2 एलिमिनेट कर दिए यहाँ से। तो ए कैसी दिख रही थी आपकी,
ए बी सी डी, ए ज़ीरो था, डी ज़ीरो आ गया था, ए और डी बराबर थे, ए ज़ीरो मान लिया तो बी की वैल्यू वन है तो सी की ठीक है, बी की वैल्यू वन है तो सी की वैल्यू माइनस वन है, तो यह ए आपका ये होगा ज़ीरो माइनस वन वन ज़ीरो। ठीक है, अब ये जो केस है इसी में इंक्लूड हो गया। देखो आप थीटा को अगर आप जीरो ले लोगे, कॉस जीरो वन, ठीक है, थीटा को पाई ले लो, पाई, तो पाई ले लोगे थीटा को, तो ये ज़ीरो माइनस वन ज़ीरो वन, ये वाला केस भी मिल गया। ठीक है, और थीटा को क्या लिया था, पाई बाई टू लेना था, सॉरी थीटा को पाई बाई टू लोगे ना, साइन पाई बाई, तो यहाँ माइनस वन यहाँ वन हो जाएगा, थीटा को थ्री पाई बाई टू लोगे तो यहाँ पे वन, यहाँ माइनस वन हो जाएगा, साइन थ्री पाई बाई टू माइनस वन होता है। ठीक है, सो तो इसी केस में इंक्लूड हो गए ना, फॉर सम थीटा। अब एनी टू बाई टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स विद डिटरमिनेंट वन विल लुक लाइक दिस। इनफैक्ट हम प्रूव करेंगे कि SO2 SO2 क्या है आपका, स्पेशल ऑर्थोगोनल ग्रुप। ठीक है, दिस इज 2 by 2 मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज वन। ठीक है, इस पूरी कलेक्शन ले लिए, इस सेट में कैसी है, 2 by 2 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वन, सो दिस फॉर्म्स अ ग्रुप with respect to operation matrix multiplication, this is a group। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो। देखो अब मैंने बताया था ना, SO2 में कोई भी एलिमेंट है वो कैसा दिखेगा, 2 by 2 की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वन है, वो इस सेट में आ रही है SO2 में, तो ऐसे दिखेगा आपको, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कोसाइन थीटा। ठीक है, थीटा बिलोंग्स टू, ओके, सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, आर मत लिखो, यहाँ पे लिखो क्लोज जीरो टू पाई ओपन। ठीक है, क्योंकि आप आर लिख दोगे तो बहुत सारे थीटा के लिए सेम पीरियोडिक फंक्शंस है ना, कॉस एंड साइन, तो सेम मैट्रिक्स मिलने लग जाएगी। सो दिस इज अ ग्रुप। ठीक है, यू कैन प्रूव दिस इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो इसमें बिलोंग करेगी SO2 ग्रुप में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 by 2 की बिलोंग्स टू SO2। व्हाट थीटा यू हैव टू चूज फॉर दिस, चूज थीटा एज 3 थीटा को क्या लो, जीरो ले लो, थीटा इज इक्वल टू जीरो। ओके, क्योंकि थीटा जीरो हो जाएगा तो कॉस जीरो वन, डायगोनल एंट्रीज वन हो जाएगी, सेम है, और साइन जीरो जीरो होता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिलोंग करगी इसमें। और क्लोजर होगा क्या, अगर ए और बी SO2 में है तो इनका प्रोडक्ट भी SO2 में होगा क्या, दो मैट्रिक्स आपने ले ली SO2 में से, तो आपको दिखाना है कि देयर प्रोडक्ट विल आल्सो इन SO2, तो आप बाद में प्रूव करोगे प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, तो ए बी ऑर्थोगोनल होगी। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ए बी SO2 में तो इनका डिटर्मिनेंट वन होगा ए एंड बी का, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी भी वन हो गया, इसका मतलब ए बी भी SO2 में होगी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो आपको क्या दिखाना था, ए और बी SO2 में, तो ए बी ऑर्थो ए बी जो मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स है वो भी SO2 में है, तो इनका डिटर्मिनेंट वन आ रहा है, और ए बी को क्या दिखाना है आपको, ऑर्थोगोनल, तो ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज ले सकते हो आप, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब बी ऑर्थोगोनल है, ए बी ऑर्थोगोनल है, तो यू विल गेट आइडेंटिटी, सो ए बी इज ऑर्थोगोनल एंड डिटर्मिनेंट इज ए बी का डिटर्मिनेंट वन, सो ए इंटू बी मैट्रिक्स बिलोंग्स टू SO2, आइडेंटिटी होगी ये होगी। अब इन्वर्स आप दिखाना, इन्वर्स क्या होगा तो कोई भी मैट्रिक्स अगर मैं ए ले लेता हूँ SO2 में, तो ए इन्वर्स जो होगा वो क्या होगा, ये होगा। ठीक है, थीटा की जगह माइनस थीटा कर दो, तो कॉस से इवन फंक्शन है, ये देख लो, ये जो मैट्रिक्स है ए इन्वर्स, ये भी SO2 में, इसका डिटर्मिनेंट वन आ रहा है और ऑर्थोगोनल है। ठीक है, ए इंटू ए इन्वर्स करोगे आप तो यू विल गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा, उसी का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, तो ए इन्वर्स जो है वो उसी का ट्रांसपोज है,
और वो भी इसी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स है ए, सो ए इनवर्स उसका ट्रांसपोज ले लिया, ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मिल रहा है ना। ए ट्रांसपोज जो है वो भी कहाँ पर है, उसी सेट में बिलोंग कर रहा है। साइन कॉस थीटा यहाँ पे जो है उसका नेगेटिव इधर है, ठीक है। So this forms a group. Matrix multiplication is associative. So this is a group. SO2 is called spatial orthogonal group of 2 by 2 matrices that have determinant 1. ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट -1 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस ग्रुप में मैंने ऐसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लिए 2 by 2 ऑर्डर की, जिनका डिटरमिनेंट 1 है। और कोई भी 2 by 2 ऑर्डर की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स विल लुक लाइक दिस, cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा विद थीटा बिलोंग्स टू क्लोज 0 ओपन 2 पाई, ठीक है। इतना आपने पढ़ लिया। सो अभी हम और पढ़ेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट और पढ़ लो। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? सो इफ यू एंड वी आर कॉलम वेक्टर्स इन आर एन, ठीक है, यू एंड वी आर कॉलम वेक्टर्स इन आर एन। यू क्या है आपका, u1 u2 un, where ui belongs to real, ठीक है, रियल नंबर्स, एंड दिस इज अ कॉलम वेक्टर n क्रॉस 1 का। और v क्या है आपका, v1 v2 vn, n क्रॉस 1 vi belongs to r। देन दे आर डॉट प्रोडक्ट। आपने बचपन में पढ़ा होगा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट u और v का क्या होगा, u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस में un vn, तो समेशन ui vi i रनिंग फ्रॉम 1 to n, दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, इनर प्रोडक्ट भी बोलते हैं हाई क्लास में, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी आएगी, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी ट्रांसपोज यू या यू ट्रांसपोज वी, ठीक है। इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी सेम एज यू ट्रांसपोज इनटू वी। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है देन तो वो क्या करती है, प्रिजर्व करती है, ठीक है। क्या प्रिजर्व करती है, लेंथ को प्रिजर्व करती है, ठीक है। मतलब बताता हूँ, इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, एंड यू इज एनी वेक्टर इन आर एन, ए एन क्रॉस एन की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, यू कोई भी कॉलम वेक्टर है आर एन में, ठीक है। देन जो लेंथ होगी ए यू वेक्टर की, ठीक है, ए एन क्रॉस एन वेक्टर है, ठीक है, मैट्रिक्स है, ए एन क्रॉस एन की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और यू जो है वो कैसा वेक्टर है, कॉलम वेक्टर है एन क्रॉस 1 का। तो आपको क्या मिलेगा, एन क्रॉस 1 का एक और कॉलम वेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो आर एन में बिलोंग करेगा, ए यू इज एन एलिमेंट ऑफ आर एन, ठीक है। सो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है यू आर एन में, तो ए यू भी जो होगा वो कॉलम वेक्टर होगा, आर एन में बिलोंग करेगा। इस वेक्टर की जो लेंथ है नॉर्म है, और यू वेक्टर जो है उसकी जो नॉर्म है वो क्या करेगी, कॉन्साइड करेगी, वो इक्वल आएगी। सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ए, तो इट प्रिजर्व्स द लेंथ ऑफ द वेक्टर। ए को अगर मैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को किसी वेक्टर यू से मल्टीप्लाई करूँ तो उस वेक्टर जो नया वेक्टर आएगा उसकी लेंथ और वेक्टर यू की जो लेंथ है वो सेम रहेगी। सो लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। सो ये हम प्रूव करते हैं। तो ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, लेंथ क्या होती है वेक्टर की, नॉर्म, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको, पहले तो चलो एक 2 by 2 की मैट्रिक्स ले लो और यू ले लो आप वेक्टर, कॉलम वेक्टर u1 u2 वेयर ui बिलोंग्स टू r, u1 एंड u2 आर रियल एलिमेंट्स, ठीक है यार, रियल एंट्रीज, ठीक है। तो u जो है 2 क्रॉस 1 का वेक्टर है, तो ए यू जो होगा वो भी R2 में बिलोंग करेगा, ठीक है, इज अ वेक्टर इन R2। तो अब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे ए बी सी डी इंटू में u1 u2, ये आपको क्या मिलेगा, आपको 2 क्रॉस 1 का वेक्टर मिलेगा R2 में। तो ए u1 प्लस सी u2 बी u1 प्लस डी u2, ठीक है। अब आपको क्या प्रूव करना है, ए यू की लेंथ एंड यू की लेंथ सेम है। ए यू की लेंथ मतलब कि नॉर्म ऑफ ए यू वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, इस कॉलम प्लस इस नंबर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा ए u1 स्क्वायर,
फिर इसका भी होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ से मिलेगा बी स्क्वायर यू वन स्क्वायर, ठीक है। तो आपको मिलेगा यू वन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे करोगे तो यू टू स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ओके। फिर स्क्वायर रूट में क्या मिलेगा आपको, टू ए बी, इसका स्क्वायर करोगे टू ए बी तो टू कॉमन निकल जाएगा, इसका भी स्क्वायर करो टू ए बी तो टू कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो टू सबसे कॉमन निकाल दिया, तो ए यू वन सी यू टू प्लस बी यू वन डी यू टू, ओके। इसमें यू वन यू टू ए है ना, यू टू ये तो देखा ही, मैं सी सोच रहा था कॉमन निकलेगा, तो यू वन यू टू भी कॉमन निकल जाएगा। ए सी प्लस बी डी क्या होगा, ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो ए सी प्लस बी डी जीरो होगा। सो ए यू की जो लेंथ आएगी वो क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन होगा, ठीक है। ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वन। सो यू विल गेट दिस लेंथ इज यू वन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर, एंड यू वन यू टू अंडर रूट ऑफ यू वन यू टू स्क्वायर, ठीक है। ये क्या नॉर्म ऑफ यू हो जाएगी। सो इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड यू इज इन वेक्टर, ठीक है, ए टू क्रॉस टू की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, यू वेक्टर है इन आर टू में, दैट ए यू की नॉर्म एंड यू की नॉर्म सेम रहेगी। सो इट डज नॉट अफेक्ट द लेंथ ऑफ द वेक्टर। ये स्पेशलिटी है आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, ठीक है। इन पर्टिकुलर आप प्रूव कर सकते हो यूजिंग इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट ऑफ u और v, दो वेक्टर का क्या है, u ट्रांसपोज इनटू v, ठीक है, where u and v are vectors in Rn. u is equal to u1 u2 un and v is equal to v1 v2 vn, ठीक है। then inner product of uv is u transpose into v, okay, so this is an inner product. इनर प्रोडक्ट में नॉर्म जो होता है आपको क्या प्रूव करना है, ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन की, तो आपको यू वेक्टर है आर एन में, देन यू हैव टू प्रूव नॉर्म ऑफ ए यू इज नॉर्म ऑफ यू। अभी हमने टू क्रॉस टू मैट्रिक्स के लिए प्रूव किया था, ठीक है। अब नॉर्म ऑफ ए यू का स्क्वायर निकालो आप, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनर प्रोडक्ट ऑफ ए यू एंड ए यू, एंड दिस इज इक्वल टू, इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया, दो वेक्टर अगर आर एन में है तो देयर इनर प्रोडक्ट इज फर्स्ट कंपोनेंट का ट्रांसपोज इनटू v, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए यू का ट्रांसपोज इनटू ए यू, तो ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, तो ये यू ट्रांसपोज ए इंटू यू, ए ऑर्थोगोनल है तो ए ट्रांसपोज ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो दिस विल रिड्यूस टू यू ट्रांसपोज यू, एंड व्हाट इज यू ट्रांसपोज यू इज इनर प्रोडक्ट ऑफ यू विद यू, ठीक है। इनर प्रोडक्ट यू वी कैसे डिफाइन है, यू ट्रांसपोज वी, सो दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर। तो हमें क्या मिल गया, इनर नॉर्म ऑफ ए यू का स्क्वायर इज नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर, ठीक है, यू है। सो नॉर्म ऑफ ए यू इज सेम एज नॉर्म ऑफ यू। सो इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन इट प्रिजर्व्स द लेंथ ऑफ द वेक्टर, ओके। आल्सो प्रिजर्व्स द एंगल, कैसे एंगल कैसे प्रिजर्व करता है, ठीक है, वो भी बताते हैं। एंगल भी प्रिजर्व करता है ये, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस प्रिजर्व लेंथ, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रिजर्व्स वेक्टर लेंथ इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड वी इज अ वेक्टर, देन their norm of AV, length of vector AV and length of vector V are same, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो इससे आप ये भी कह सकते हो कि इसकी जो आइगन वैल्यू होगी, लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन इट विल बी ऑफ यूनिट मॉडुलस, ठीक है। मान लो कि इज लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स ए, तो इसका मतलब क्या है, आपको एक नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा n क्रॉस वन का, सच डेट ए n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, सच डेट ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ठीक है। लैम्डा क्या है, अगर कोई भी लैम्डा क्या आइगन वैल्यू है किसी मैट्रिक्स ए की, तो मुझे एक नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा सच डेट ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, दिस इज अ डेफिनेशन, ठीक है। और ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, दोनों साइड नॉर्म ले लो,
सो नॉर्म ऑफ एक्स इज सेम एज नॉर्म ऑफ लैम्डा एक्स। एक्स की नॉर्म ऑफ एक्स की नॉर्म सेम ही रहती है, अभी बताया ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इट प्रिजर्व्स नॉर्म। अब नॉर्म ऑफ लैम्डा एक्स क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉर्म ऑफ एक्स, ये नहीं होगा, मॉड लैम्डा नॉर्म ऑफ एक्स होगा, ठीक है। लैम्डा मत निकालना, मॉड लैम्डा। तो यहाँ से कंपेयर कर दो, तो मॉड लैम्डा शुड बी इक्वल टू 1। सो if lambda is an eigenvalue of an orthogonal matrix then it should be of unit modulus, so it will lie on the circle of radius 1, ठीक है। समझ में आया, यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, ओके। तो आपको ये समझ में आया होगा। अगर सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इट प्रिजर्व्स लेंथ। सो प्रिजर्वेशन ऑफ एंगल, प्रिजर्व लेंथ तो हो गया, अब एंगल भी प्रिजर्व करता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस आल्सो प्रिजर्व एंगल बिटवीन वेक्टर्स। सो if A is an orthogonal matrix, U and V are vectors, then the angle between AU and AV is the same as the angle between U and V, ठीक है। मान लो ये U वेक्टर है और ये V वेक्टर है, ठीक है। अब इसके बीच का एंगल थीटा है। ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो मान लो ए यू, ये मान लो ए वी, ए यू ए वी भी वेक्टर होंगे आर एन में, आर टू मान लो भी, तो यू एंड वी आर वेक्टर्स इन आर टू एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। देन ए यू एंड ए वी आल्सो वेक्टर्स इन आर टू, देन यू और वी का अगर एंगल थीटा है उनके बीच में, देन ए यू और ए वी के बीच में जो एंगल होगा ये भी क्या होगा, थीटा होगा। सो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस प्रिजर्व्स एंगल्स। इफ theta is the angle between u and v vector, then theta is also the angle between au and av vector, okay। so why, how, तो आपने पढ़ा होगा डॉट प्रोडक्ट से आपने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, क्या होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है ना आपने, a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a नॉर्म ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b नॉर्म ऑफ b and cosine theta, where theta is the angle between a and b, okay। so a dot b जो होता है इनर प्रोडक्ट वो इसके बराबर होता है ए बी का इनर प्रोडक्ट। इन R2 में बात कर रहे हैं पहले हम, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ ए बी सेम एज नॉर्म ऑफ ए इंटू नॉर्म ऑफ बी इंटू कोसाइन थीटा, ठीक है। सो द थीटा क्या है, वे थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये मान लो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ए ये बी, ठीक है। तो ए डॉट बी जो होगा वो किसके बराबर होता है, इसके डॉट प्रोडक्ट पता है ना, नॉर्म ऑफ ए वेक्टर की लेंथ, ए वेक्टर की लेंथ, बी वेक्टर की लेंथ इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, सो कोसाइन थीटा, ठीक है। तो थीटा जो होता है वो एंगल होता है बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। तो कोसाइन थीटा क्या आ गया यहाँ से आपका, इनर प्रोडक्ट ऑफ ए बी डॉट प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट अपॉन में नॉर्म ऑफ ए इंटू नॉर्म ऑफ बी, ठीक है। अब ए यू और ए वी वेक्टर है तो ठीक है, तो थीटा जो है कोस इनवर्स हो जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ ए बी अपॉन नॉर्म ऑफ ए नॉर्म ऑफ बी। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स देयर इनर प्रोडक्ट ए और बी के बीच का एंगल, ए डॉट बी का इनर प्रोडक्ट अपॉन नॉर्म ऑफ ए इंटू नॉर्म ऑफ बी, ठीक है। तो ए बी और ए यू या ए वी मान लो, ए बी ऐसे मत करो, ठीक है। यू और वी वेक्टर मान लो, तो यू और, ठीक है, तो कोई दो वेक्टर है यू एंड वी, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी अपॉन नॉर्म ऑफ यू टू नॉर्म ऑफ वी, ठीक है। अब ए यू और ए वी जो वेक्टर है आपको प्रूफ करना है उनके बीच में भी सेम एंगल है, ये यू वेक्टर है, वी वेक्टर है, ये थीटा है, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है ए यू और ए बी वेक्टर जो इनके एंगल, इनके बीच का भी एंगल जो है वो थीटा है, ठीक है। ए जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो आपको प्रूफ, तो एंगल बिटवीन ए यू एंड ए बी क्या हो जाएगा वेक्टर, कॉस इनवर्स इनर प्रोडक्ट ऑफ ए यू कॉमा ए बी अपॉन नॉर्म ऑफ ए यू इंटू में नॉर्म ऑफ ए वी, इज इट ओके। अब ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ना, तो आप प्रूव कर सकते हो इनर प्रोडक्ट ऑफ ए यू कॉमा ए वी फॉर एनी यू एंड वी वेक्टर्स, दिस इनर प्रोडक्ट इज सेम एज इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी, ठीक है। यह भी मैं प्रूव कर दूंगा, ठीक है।
इनर प्रोडक्ट ऑफ ए यू ए वी सेम होता है इनर प्रोडक्ट ऑफ यू और वी के इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सो इन न्यूमरेटर तो सेम आ गया क्योंकि दिस थिंग इज सेम एज इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी। और नॉर्म ऑफ ए यू नॉर्म ऑफ यू के बराबर आएगा, तो ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ए वी की नॉर्म नॉर्म ऑफ वी के बराबर आएगी, तो थीटा सेम आ जाएगा। सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रिजर्व्स एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है, अब आपको प्रूव करना है, सिंपल सा प्रूव है। इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स then inner product of AU comma EV, ठीक, is same as inner product of U and V। या प्रूव कर सकते हो आसानी से यूजिंग इनर प्रोडक्ट। ठीक है, इनर प्रोडक्ट ऑफ AU comma EV is same as AU का ट्रांसपोज into EV, then this is U transpose A transpose AV। A is an orthogonal matrix, okay, so A transpose A is an identity matrix, so this will reduce to U transpose V, which is same as inner product of U and V, which is, so inner product of AU AV same as inner product of U and V, okay। एंड इसी में v की जगह u कर दो, तो ए यू का नॉर्म का स्क्वायर इज सेम एज नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर, तो ए यू का नॉर्म इज सेम एज नॉर्म ऑफ यू। ठीक है, इस चीज़ में तो अब इन 2x2 मैट्रिक्स के लिए प्रूफ करो। ठीक है, अगर आपको ये सब इनर प्रोडक्ट नहीं पता जो आपको, ठीक है, तो ए 2x2 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, v जो है वेक्टर है, v और क्या था u और v, तो चलो इसको u कर दो, तो u वेक्टर है u1 u2 और v वेक्टर है v1 v2। तो आपको प्रूफ करना है इनर प्रोडक्ट ऑफ, इनर प्रोडक्ट छोड़ो, आपको ये प्रूफ करना है ए यू वेक्टर निकालना, ए कैसा है ABCD। ठीक है, ए यू का और ए वी का इनर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट सेम होता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इस सेम एस यू डॉट वी। ठीक है, यह आप प्रूव कर सकते हो आसानी से। ओके, ए यू ए वी का इनर प्रोडक्ट सेम है यू और वी का इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट मतलब कि डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट तो आपको पता है ना, और कंडीशन सब लगा देना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ए, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1, ए बी प्लस सी डी 0। ठीक है, सो दिस इज योर एक्सरसाइज को प्रूव करना। सो R2 में प्रूव करके दिखाना आप। ठीक है सो ये वाले भी ठीक है। आइगन वैल्यूज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉडुलस। ठीक है, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन mod lambda is should be must be 1। okay, so it preserves angles, it preserve length if A is an orthogonal matrix। अभी हम प्रूव करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एवरी मैट्रिक्स जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगी। ठीक है, और एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से हम मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो अपनी लेंथ को प्रिजर्व करती है एंड एंगल्स को प्रिजर्व करती है बिटवीन एनी टू वेक्टर्स, देन इट मस्ट बी एन ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, और टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी इंटू टी ट्रांसफर शुड बी आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये थ्योरम है, दिखाते हैं। चलो, ये पढ़ा चुका है, नहीं पढ़ा है पापा। ठीक है, ठीक है, द रोटेशन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल फॉर एनी एंगल थीटा, देख सकते हो आप। तो और ये भी प्रूव कर सकते हो फॉर एनी 2x2 मैट्रिक्स विच इज ऑर्थोगोनल एंड डिटरमिनेंट 1 विल लुक लाइक दिस, ये हमने प्रूव करा दिया था। ठीक है, क्या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या एग्जांपल दे सकते हो जो डायगोनलाइजेबल नहीं है ओवर आर में। ठीक है, तो हमने पहले परमुटेशन मैट्रिक्स पढ़ा था, तो उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स थे। परमुटेशन मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगोनलाइजेबल ओवर सी, but it is diagonalizable over R if and only if A square is equal P square is equal to identity या A square is the identity matrix। अब ये मैट्रिक्स A जो है ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। ठीक है, थीटा को 90 डिग्री ले लो। ठीक है, दिस इज ऑर्थोगोनल फॉर एनी एंगल थीटा, टेक थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन यू विल गेट
cos 90 जीरो, cos पाई बाई टू है, मतलब cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू में जीरो होता है और साइन पाई बाई टू में -1 होता है। ठीक है, साइन पाई बाई टू पे 1 होता है तो माइनस साइन थीटा है, और यहाँ पे जो उसका नेगेटिव यहाँ है, तो ये मैट्रिक्स होगी, रोटेशन मैट्रिक्स मिल गई थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू के लिए। तो ये मैट्रिक्स क्या होगी, ऑर्थोगोनल होगी, ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, एंड इट्स आइगन वैल्यूज निकालोगे तो यू विल गेट आयोटा इन माइनस आयोटा। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए तो जीरो है, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो आएगा, डिटर्मिनेंट कितना 1। ठीक है, क्योंकि ये रोटेशन मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट 1 ही आएगा, चेक भी कर सकते हो, छोटी सी मैट्रिक्स है। इसका का ये लैम्डा आएगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, इसका रूट क्या है, प्लस माइनस आयोटा। सो रूट्स जो है वो रियल नहीं है, डिस्टिंक्ट तो है, तो दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी बट नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर आर। तो अगर मुझे कोई मैट्रिक्स दे रखी है जो ऑर्थोगोनल है तो वो ओवर आर डायगोनलाइजेबल हो, वैसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सो इनफैक्ट आप प्रूव करोगे फॉर एनी थीटा। ठीक है, थीटा अगर क्या है एन पाई है, उसके अलावा कोई भी थीटा मैंने ले लिया थीटा, तो ये मैट्रिक्स जो होगी वो डायगोनलाइजेबल नहीं होगी ओवर सी। रोटेशन मैट्रिक्स आर डायगोनलाइजेबल ओवर सी इफ थीटा इज इक्वल टू 0 या थीटा इज इक्वल टू पाई। ठीक है, इन दो थीटा के वैल्यूज़ के लिए, क्योंकि मैंने बताया था ना कि पीरियोडिक है तो थीटा अगर कोई भी रियल नंबर ले लेता हूँ तो 0 से दिस में इतनी मैट्रिक्स यूनिक मिलेगी, क्लोज 0 से 2 पाई, थीटा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। तो 0 ले लिया और 2 पाई पे ओपन ले लिया, तो यहाँ पे 0 और पाई, इन दो वैल्यूज़ के लिए दिस मैट्रिक्स हैज़ कैसी आइगन वैल्यूज़, रियल आइगन वैल्यूज़। सो इट इज़ डायगोनलाइजेबल ओवर सी, अदरवाइज इट इज़ नॉट डायगोनलाइजेबल फॉर एनी थीटा। ठीक है, पाई बाई टू ले लिया था इसमें हमने, ऐसा क्यों, ये भी आप प्रूव कर सकते हो कि एक ऐसी है आपकी रोटेशन मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर की, तो ए इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कोसाइन थीटा, एंड थीटा बिलोंग्स टू क्लोज 0 ओपन 2 पाई। ठीक है, थीटा 0 और थीटा इज इक्वल टू 2 पाई के लिए सेम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि कॉस 2 पाई भी 1 होता है, कॉस 0 भी 1 होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे ओपन लगा दिया है डिस्टिंक्ट मिलने के लिए। ठीक है, तो इसके पास तो इट इज़ डायगोनलाइजेबल ओवर आर इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू पाई, that is a is equal to थीटा 0 cos 0 1। ठीक है, साइन 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और a इज इक्वल टू पाई रख दोगे cos पाई -1 0 0 cos पाई -1, that is a इज इक्वल टू आइडेंटिटी और माइनस आइडेंटिटी। ठीक है, तो कोई रोटेशन मैट्रिक्स है तो ओवर आर तभी डायगोनलाइजेबल होगी जो वो या तो थीटा 0 आए, पाई आए, या ये आइडेंटिटी हो या माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो 2/2 की। ठीक है, अदरवाइज रोटेशन मैट्रिक्स जो है वो ऑर्थोगोनल होगी और डायगोनलाइजेबल नहीं होगी ओवर आर। ठीक है, तो आप प्रूव कर सकते हो, ए है क्या आपकी, ए इज योर कोसाइन थीटा माइनस साइन थीटा कोसाइन थीटा, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, सो योर ये लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए क्या आ जाएगा, 2 cos थीटा 2 cosine थीटा लैम्डा, डिटर्मिनेंट तो 1 आएगा, रोटेशन मैट्रिक्स चेक कर लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, और इसके पास तो ये मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइजेबल है। ठीक है, ओवर आर, सो डिस्क्रिमिनेंट जो है ना, इसके रूट्स आर में बिलोंग करनी चाहिए ना, तो भी तो कॉम्प्लेक्स हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ठीक है, तभी तो रियल रूट्स होंगे। ठीक है, हो सकता है रिपीट भी कर जाए। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो दोनों आइगन वैल्यू 1 है, माइनस आई तो दोनों आइगन वैल्यू -1 है, तो रिपीट भी कर सकते हैं। तो रिपीटेड मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता, इसका इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो अब निकाल दो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4 cos square theta -1 for real roots। ठीक है, दिस मैट्रिक्स हैज रियल आइगन वैल्यूज, इसका मतलब करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल शुड हैव रियल रूट्स, सो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट मैंने निकाल दिया, तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि 4 दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ गया आपका cos स्क्वायर थीटा -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, cos स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। cos स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 1 हो सकता है कभी किसी भी थीटा के लिए, cos थीटा को -1 और 1 के बीच में ही है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 और -1 वैल्यू ले सकता है cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा शुड बी 1। तो cos स्क्वायर थीटा 1 हो गए तो थीटा क्या हो जाएगा 0 या पाई, या पाई cos स्क्वायर थीटा फिर भी 1 हो जाएगा, तो थीटा क्लोज 0 से लेके 2 पाई में, तो थीटा क्या हो जाएगा 0 से लेके पाई। सो रोटेशन मैट्रिक्स हैज़, तो थीटा 0 और पाई हो गया, तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 0 तो हो ही नहीं सकता ना ये चीज़, तो इक्वल टू 0 ही होगा कि ये चीज़ ग्रेटर देन 0 है, तो cos स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 1। cos स्क्वायर थीटा कभी 1 नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता किसी थीटा के लिए, cos स्क्वायर थीटा 1 हो सकता है, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, तो रिपीटेड रूट्स आएंगे इस केस में। ठीक है, सो अ रोटेशन मैट्रिक्स, ठीक है, हैज़ रियल आइगन वैल्यूज, देन थीटा इज आइदर 0 और पाई। ठीक है, दैट इज ए इज इक्वल टू प्लस माइनस आई, और उसके अलावा कोई भी केस लोगे आप, तो थीटा को लोगे कोई कोई इसके अलावा, तो क्या होगा, दिस थिंग विल बी नेगेटिव। कोई भी थीटा ले लिया आपने 0 और पाई के अलावा, ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं होगा, और cos स्क्वायर थीटा लेस देन बाई 1 हो जाएगा, तो दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने पे रूट्स जो आएंगे वो कॉम्प्लेक्स आएंगे, कॉन्जुगेट आएंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ओके, ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको। चलो, एंगल प्रिजर्व करता है, रोटेशन मैट्रिक्स क्या होती है वो बता देता हूँ। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ऑफन रिप्रेजेंट रोटेशंस इन यूक्लिडियन स्पेस। फॉर एग्जांपल इन 2D अ रोटेशन मैट्रिक्स हैज़ द फॉर्म cos थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, इसी को हम रोटेशन मैट्रिक्स बोलते हैं, आर थीटा। ये करता क्या है, R2 में, ठीक है, किसी भी वेक्टर को रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज बाय एन एंगल थीटा। ओके, so this is a rotation matrix, and what it does, it rotates the vector xy in R2 anti-clockwise by an angle theta। ठीक है, तो अब इसको निकाल सकते हो आराम से, दिस इज नॉट डिफिकल्ट इस फॉर्मूले को निकालना। मान लो कि ये आपका वेक्टर है u और v इन R2, ठीक है, एंड इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। ठीक है, थीटा अल्फा ले लो, चलो अल्फा, पहले अल्फा मैं ले रहा हूँ, दिस एंगल इज अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से आप बता सकते हो, तो u क्या होगा आपका, r cos अल्फा, r इज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर। ओके, दिस इज एन वेक्टर u कॉमा v, दिस इज अ पोजिशन एंड दिस लेंथ इज r, सो u इज r cos अल्फा एंगल जो बना रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, एंड v इज r sin अल्फा। ओके, अब आपने क्या किया, इस वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया बाय एन एंगल थीटा। ठीक है, ठीक है, बाय एन एंगल थीटा। सो
ये वेक्टर था इधर, इसको रोटेट कर दिया बाई एन एंगल थीटा। अब ये पूरा एंगल कितना मिला, थीटा प्लस अल्फा। तो ये जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। अब इस वेक्टर को रोटेट किया आपने तो इसकी लेंथ चेंज होगी कि इस वेक्टर की लेंथ अभी भी आ रही रहेगी। ठीक है, रोटेट करने पे किसी चीज़ को तो उस वेक्टर की लेंथ थोड़ी ना बदल जाएगी, पहले लेंथ आर थी अभी भी आ रही रहेगी। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अब ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, ये वेक्टर यू वी जो था वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा था और ये लेंथ आर थी। ठीक है, दिस लेंथ इज आर। सो ये था आर कोस अल्फा आर साइन अल्फा। अभी थीटा प्लस अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, इसी वेक्टर को रोटेट कर दिया हमने थीटा एंगल से, और तो थीटा प्लस अल्फा एंगल बना रहे हैं, दिख रहा नहीं एंगल थीटा प्लस अल्फा है, और लेंथ चेंज नहीं होगी, रोटेशन डज नॉट चेंज लेंथ। ठीक है, अभी वेक्टर लेंथ आर थी अभी भी आर रहेगी। सो दिस कोऑर्डिनेट विल बी आर cos थीटा प्लस अल्फा आर साइन थीटा प्लस अल्फा। इज इट ओके। सो रोटेशन ने क्या किया, इस यू वी के जो कोऑर्डिनेट से उसको चेंज कर दिया, न्यू यू कोऑर्डिनेट यू डैश वी डैश एस आर कॉस थीटा प्लस अल्फा आर साइन थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, यू वी जो था वेक्टर उसको मैंने न्यू कोऑर्डिनेट यू डैश वी डैश ये आ रहा है, इसको रोटेट करने के बाद एंटी क्लोज वाइज बाई एंगल थीटा। अब आप फॉर्मूला सब लगाओगे। ठीक है, कॉस ए प्लस बी ये सब फॉर्मूला लगाओगे, यूज करोगे, यू जो है आर कॉस अल्फा है और वी जो है आर साइन अल्फा है। सो यू विल गेट, मैं बताता हूँ, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, तो यू cos थीटा माइनस वी साइन थीटा और u साइन थीटा प्लस v cos थीटा। ठीक है, तो u वेक्टर और v वेक्टर को ये आपने क्या किया था, रोटेट किया था। ओके, सो ये आपको कोऑर्डिनेट मिलेंगे u cos थीटा माइनस v साइन थीटा, u साइन थीटा प्लस v cos थीटा, वेयर जो वेक्टर जो है वो क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स u और v है इन R2 में। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट u है, दूसरा v है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, तो आपको मैंने इसमें x और y मान लिए, तो आपको x डैश y डैश मिल गया। ठीक है, तो x डैश ये मिल गया, y डैश ये मिल गया। तो आप इसको ध्यान से लिखो, x डैश y डैश जो भी आपको मिला है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, cos थीटा माइनस साइन थीटा मैट्रिक्स फॉर्म में, साइन थीटा कोसाइन थीटा इनटू में एक्स डैश एक्स वाई। ठीक है, तो आपने ये मैट्रिक्स बनाई। अब ये क्या बनेगी, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, तो एक्स डैश वाई डैश, और दूसरा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, तो ये चीज़ मिल जाएगी ना। तो इसका मतलब अगर आप इस मैट्रिक्स को मैंने आर थीटा बोल दिया, ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो कोई अगर आप कोई भी वेक्टर को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वो वेक्टर रोटेट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज बाय एन एंगल थीटा। दैट्स व्हाई दिस मैट्रिक्स आल्सो कॉल्ड रोटेशन मैट्रिक्स। ओके, इज इट ओके। बाय मैट्रिसेस, these formulas can also be represented by matrices। रोटेशन में थीटा एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज को। ठीक है, और ये मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। ठीक है, क्योंकि रोटेशन अगर आप कर रहे हो R2 में, तो रोटेशन कर रहे हो दो वेक्टर को रोटेट कर रहे हो। ये वेक्टर है R2 में UV। ठीक है, ये लेंथ है इसकी R, इसको रोटेट किया बाय एन एंगल थीटा, तो लेंथ में फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इट प्रिजर्व्स लेंथ। और ये वेक्टर है आपका। ठीक है, अब इसको रोटेट किया आपने। ठीक है, दो वेक्टर ले लो, यू वी इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट, एक और वेक्टर आपने ले ली एक्स वाई। ठीक है, दो वेक्टर ले लिया R2 में, ये R2 में है, ये भी R2 में वेक्टर है। ठीक है, ये लेंथ जो है वो कुछ भी हो सकती है। अब आपने यू वी को भी रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज बाय एन एंगल थीटा, और इस वेक्टर को भी बाय एन एंगल थीटा रोटेट कर दिया, बराबर बराबर रोटेट किया है ना। अब ये एंगल थीटा था, आफ्टर रोटेशन इन दोनों के बीच में एंगल भी क्या रहेगा, मान लो अल्फा एंगल से रोटेट कर दिया,
ये वेक्टर है, ये वेक्टर है u, ये वेक्टर आपका x इज इक्वल टू x1 x2 या xy, इसके बीच का एंगल थीटा है। अब दोनों वेक्टर को रोटेट कर दिया अल्फा से एंटी क्लॉकवाइज सेम एंगल से, अभी भी तो सेम ही एंगल रहेगा इन दोनों वेक्टर के बीच में। सो तो ये जो है ये एक तरह से प्रॉपर्टी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की दिखा रहा है। इट प्रिजर्व्स एंगल एंड इट प्रिजर्व लेंथ, इट प्रिजर्व लेंथ ऑफ द वेक्टर एंड इट प्रिजर्व एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स। ठीक है। सो ये मैट्रिक्स क्या होती है, रोटेशन मैट्रिक्स जो होती है रोटेशन ऑर्थोगोनल होती है, कॉलम फॉर्म्स ऑर्थोगोनल बेसिस, प्रिवर्स इट प्रिजर्व डिस्टेंसेस एंड एंगल्स। ओके, तो हमने देख लिया। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल ओवर आर इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस आई, या आप बोल सकते हो दिस मैट्रिक्स हैज रियल आइगन वैल्यूज इफ थीटा इज 0 और पाई। ठीक है, अदरवाइज इट हैज डिस्क्रिमिनेंट विल बी लेस देन 0, सो इट डज नॉट हैव एनी रियल रूट्स। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है अगर वो, तो उसके जो आइगन वैल्यूज आती है वो कॉम्प्लेक्स आती है, बट एक्सेप्ट फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 और पाई। ठीक है, जो उस केस में डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा तो रिपीटेड आइगन वैल्यूज आ जाएगी। ए आइडेंटिटी हो जाएगा, थीटा को 0 रखो, थीटा को पाई रखो, माइनस आइडेंटिटी हो जाएगा, तो दोनों आइगन वैल्यू -1 इन केस ऑफ माइनस आई, एंड फॉर आई दोनों आइगन वैल्यूज 1 1। ठीक है, ये सब आपने पढ़ लिया, इसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट में चलते हैं। अब स्पेशल ऑर्थोगोनल ग्रुप SON, तो द सेट ऑफ n by n ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस with determinant 1 forms a group called the special orthogonal group denoted by SON। ठीक है, SO2 के बारे में हमने पढ़ा था, इसमें कैसी मैट्रिसेस है ऑर्थोगोनल जिसका डिटर्मिनेंट 1 है। सो दिस विल लुक लाइक दिस, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, ये हमने प्रूव कर दिया था। कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 1 है वो कैसी दिखेगी, ए के बराबर आ रहा था, यहाँ पे माइनस बी, यहाँ पे बी आ रहा था। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये डिटर्मिनेंट 1 है। अब ए को cos थीटा, बी को sin थीटा ले ले, तो हमें पता है फॉर एनी थीटा इन आर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ऑलवेज बी 1, आइडेंटिटी है ये। तो इसमें ये कंडीशन और इम्पोज ना करनी पड़े, हमने ए को cos थीटा और बी को sin थीटा ले लिया, क्योंकि फॉर एनी थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 ही होता है। ठीक है, तो थीटा बिलोंग्स टू क्लोज 0 ओपन 2 पाई, दिस फॉर्म्स अ ग्रुप। इस ग्रुप को हम बोलते हैं स्पेशल ऑर्थोगोनल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। अब इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हो, अब इसकी डायमेंशन कितनी आएगी देखो, cos साइन, डायमेंशन 2 ही आएगी इसकी। ठीक है, ठीक है, तो ये SO2 ग्रुप होता है, इसे पढ़ लो। मैट्रिक्स बिलोंग्स टू SO2 इफ एंड ओनली इफ सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस, इट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 1, SO2 ग्रुप। ठीक है, द SO2 ग्रुप और द स्पेशल ऑर्थोगोनल ग्रुप in 2 dimensions consist of all 2 by 2 real matrices that are orthogonal, ठीक, and have a determinant of 1. Geometrically the element of SO2 represents rotations in the Euclidean plane, R2 में अभी हमने पढ़ा। ठीक है, SO2 के एलिमेंट जो है वो कैसे हैं, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, और ये क्या होती है रोटेशन मैट्रिक्स R थीटा। तो ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, रोटेशंस इन दी R2 प्लेन। ठीक है, 2 डायमेंशन है ना इसलिए। इन टर्म्स ऑफ इन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एंड एलिमेंट A ऑफ SO2 कैन बी रिटन एज दिस। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि दिस ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक, ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म टू S1 यूनिट सर्कल। ठीक है, SO2 के रोटेशंस का जो ग्रुप है, इन SO2 रोटेशंस आर यूनिकली डिटरमाइंड बाय ए सिंगल एंगल थीटा, हमने पढ़ा था ना, मेकिंग SO2 आइसोमॉर्फिक टू यूनिट सर्कल S1, वेयर S1 जो है क्या है, यूनिट सर्कल है, mod z इज इक्वल टू 1, z बिलोंग्स टू C सच दैट mod z इज इक्वल टू 1, या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो दिस इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सो दिस इज अ ग्रुप। ओके, ये जो ग्रुप है आइसोमॉर्फिक होता है SO2 के, हम प्रूव कर सकते हैं, कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मैपिंग देंगे हम,
एक्सप्लिसिटली द मैपिंग फाई इज डिफाइंड एज फॉलोज। ठीक है, तो हमने क्या किया, फाई SO2 से लेके ग्रुप क्या है, Z belongs to C such that mod Z is equal to 1 S1। ठीक है, दिस इज नथिंग but S1, दिस इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। SO2 इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब हम मैपिंग क्या दे रहे, कोई भी एलिमेंट ले रहे A SO2 में, तो वो कैसा दिखेगा, फाई ऑफ मैट्रिक्स है ना SO2 में, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा कोसाइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा। अभी हमने ये ले लिया। ठीक है, ओके। तो और ए जो है ना, थीटा जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है आपका, थीटा क्लोज 0 ओपन 2 पाई, सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं करते। ठीक है, तो फॉर ईच यूनिक थीटा यू विल गेट यूनिक एलिमेंट इन S1। ठीक है, सो दिस इज एन 1 1 इन ऑन टू मैप, प्रूव कर सकते हो। क्योंकि इसके बाद अगर आप कोई भी थीटा लोगे तो क्या होगा, रिपीट करने लग जाएंगे, क्योंकि कोसाइन इन साइन थीटा है पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई, तो इसलिए हमने थीटा को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब इस सेट में कोई भी रिपीट नहीं करेगा, मतलब तो कोई भी तो ऐसा दिखेगा। अब ई की पावर आयोटा थीटा ले लिया हमने, तो यूनिक ही तो मिलेगा एक थीटा के लिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपको इसमें मैप करा देगा SO2 के हर एलिमेंट को, इट विल मैप टू दिस यूनिट सर्कल। ठीक है, मॉड Z इज इक्वल टू 1। ई की पावर आई थीटा का मॉड 1 ही होता है। थीटा 0 होगा तो ई की पावर आयोटा 0 1 हो जाएगा। थीटा 2 पाई होगा तो घूम के ई की पावर 2 पाई आयोटा कॉस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई, वो भी 1 हो जाता है, तो इसलिए 2 पाई को हमने हटा दिया। सो ये पूरा सर्कल कवर हो जाएगा। सो दिस इज 1 1 इन ऑन टू मैप एंड इट विल प्रिजर्व ऑपरेशन, ग्रुप ऑपरेशन। ठीक है, फाई ऑफ ए बी is same as phi of A into phi of B, where A and B are the element of SO2. So it will be a group isomorphism. So यहाँ से हम बोल सकते हैं this SO2 is isomorphic to S1। ठीक है, और ये आइसोमॉर्फिज्म है, तो प्रिजर्व्स आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इन्वर्सेस। ठीक है, देख लो, explicitly the mapping phi defined as follows. This mapping is an isomorphism because it preserves the group structure. It is a bijection. Every rotation matrix corresponds to unique point on the unit circle and vice versa, and it preserves the group operation. Matrix multiplication correspond to complex number multiplication. Additionally, it preserves the identity element and inverses. So this is an isomorphism. Isomorphism में तो जितने एलिमेंट है ऑर्डर n के SO2 के पास, उतने एलिमेंट होंगे ऑर्डर n के इन दिस ग्रुप S1 के पास। ठीक है, S1। ठीक है, और भी प्रॉपर्टीज होती है, वो हम बाद में करेंगे। तो रोटेशन ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू S1 वेयर S1 इज द यूनिट सर्कल। ओके, मतलब कि मॉड 1। चलो नेक्स्ट में देखते कि क्या है। कुछ नहीं है, बस इतना ही था। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे निलपोर्टेंट मैट्रिक्स या आइडम्पोर्टेंट या इनवॉलेंटरी में से कुछ। तो इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन रिवाइज करा देता हूँ। इनर प्रोडक्ट जो होता है वो पॉजिटिव डेफिनेटनेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। इनर प्रोडक्ट ऑफ v, v इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल v in belongs to V, and is 0 if and only V is 0 vector. Conjugate symmetry, inner product of V W is same as W V, फिर इनर का बार कॉम्प्लेक्स बार है। ठीक है, अगर डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, तो A डॉट बी सेम एज B डॉट A, आपने पढ़ा होगा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, सेम होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो इनर प्रोडक्ट ऑफ U V सेम एज V U इन केस ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स फील्ड ले लेंगे तो उसमें अलग हो जाता है। ठीक है, लीनियरिटी इन द फर्स्ट आर्गुमेंट, अल्फा v प्लस बीटा w u का इनर प्रोडक्ट सेम एज अल्फा v u प्लस बीटा w u। कॉन्जुगेट सिमेट्री एंड ये दिस इज एन इनर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट हम फंक्शंस में भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे देख लो थ्योरम है ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का आपने क्या बोला, कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका इन्वर्स क्या हो जाता है, उसका ट्रांसपोज ही हो जाता है। सो इट इजी टू इन्वर्ट एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहले हम डायगोनलाइजेबिलिटी पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे कि ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस एन n by n matrix A is said to be orthogonally diagonalizable when an orthogonal matrix P can be found। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, इन्वर्टिबल होती है। तो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर मुझे P मिल जाएगी सच दैट P इनवर्स AP इज एन डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, सो P ऑर्थोगोनल है तो P इनवर्स P ट्रांसपोज ही हो जाएगा, तो P ट्रांसपोज AP इज डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, सो कोई मैट्रिक्स है उसको हम बोलेंगे ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। अगर मुझे एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिल जाए P सच दैट P A P ट्रांसपोज इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, देन वी से A इज ए ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। A डायगोनलाइजेबल तो है ही, साथ में जो मुझे मैट्रिक्स मिल रही है वो कैसी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। सो इस कॉलम विल फॉर्म ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ठीक है, तो कॉलम्स मिल जाएंगे कैसे, ऑर्थोनॉर्मल है और ऑर्थोगोनल जो भी बोलते हैं ना, ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो इससे हमें मिलेगी एक प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम होती है, द फॉलोइंग कंडीशन इक्विवेलेंट फॉर एन n by n मैट्रिक्स A। इक्विवेलेंट का मतलब है अगर इनमें से कोई भी एक ठीक हो जाती तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर A कोई भी n by n मैट्रिक्स है, अगर वो सिमेट्रिक है तो उसके पास ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल होगी वो। ठीक है, A इज ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन इट इज ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल। तो मुझे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगी P सच दैट P ट्रांसपोज AP इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती है और मुझे ठीक है, एक तो मुझे ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल भी होती है। तो ये जो मैट्रिक्स मिलती है ना वो मुझे कैसी मिल जाएगी, उसकी मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। पी ए पी इनवर्स इज डी, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमिलर टू इज डायगोनलाइजेबल, सो इट इज सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स। तो पी ट्रांसपोज ए पी इज इक्वल टू डी। ए हैज ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ एन आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके पास सेट होगा, ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा एन आइगन वेक्टर्स का। एन बाई एन की मैट्रिक्स है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसके बाद ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा एन आइगन वेक्टर्स का। तो आइगन वेक्टर्स का जो सेट होगा वो क्या होगा, ऑर्थोनॉर्मल होगा, मतलब कि ऑर्थोगोनल सेट होगा और हर एक वेक्टर की नॉर्म 1 होगी। ठीक है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम बोलते हैं। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल एंड इट इज ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल। तो ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल होगी तो एन सेट ऑफ एन आइगन वेक्टर्स मिल जाएगा जो ऑर्थोनॉर्मल होगा। ठीक है, और ये इक्विवेलेंट कंडीशन है, एक भी ठीक होगी तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, इफ इक्विवेलेंट का मतलब यही होता है 1 इम्प्लाइज 2 2 इम्प्लाइज 3 और ऐसे चलता जाता है। ये अगर ए ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल होगी तो ए सिमेट्रिक हो जाएगी। ये बात आप देख लेना, ये मैंने बुक में से पढ़ी थी। ठीक है, इसका प्रूफ अगर बाद में देखेंगे। ठीक है, इनफैक्ट आप इनर प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक है, एक्स ट्रांसपोज एम वाई लेके, इनर प्रोडक्ट एक्स कोमा वाई इज एक्स ट्रांसपोज एम वाई वेयर एम इज एन मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है, पॉजिटिव डेफिनेट है, दोनों आइगन वैल्यूज 1 है। पॉजिटिव डेफिनेट मतलब पॉजिटिव आइगन वैल्यूज। सो दिस विल फॉर्म ए इनर प्रोडक्ट स्पेस डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, कैसे, एक्स और वाई आर एन में मैंने ले ली वेक्टर्स, एम मैंने कैसे ले ली, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एंड एम इज रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, मतलब इसकी आइगन वैल्यूज के ग्रेटर देन 0। तो इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज एम वाई। ठीक है, सो दिस विल डिफाइन एन इनर प्रोडक्ट। ओके, हम कैसी मैट्रिक्स लेनी है आपको, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स।
ठीक है। तो इसको हम इस एक लाइन में बोल सकते हैं, सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स एम। तो आइडेंटिटी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड पॉजिटिव डेफिनेट, दोनों आइगन वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 1 1। सो आई एम की जगह आई कर दोगे तो दिस इन एक्स ट्रांसपोज वाई, ये स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, बाय टेकिंग एम इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। So in fact you can take any matrix which is symmetric, real symmetric and positive definite. Okay, so this will form an inner product. ठीक है, तो बता दी इनर प्रोडक्ट मैट्रिसेस में भी डिफाइन होता है। आई होप क्योंकि इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, ये भी कंडीशन से इक्विवेलेंट है, देख लेना इस थ्योरम को। ठीक है, प्रूफ यहाँ पे दे रखे हैं। और ये पी और क्यू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इनका प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल होता है। ठीक है, और पी इनवर्स भी ऑर्थोगोनल होती है मैट्रिक्स। ठीक है, पी ऑर्थोगोनल है तो उसका इनवर्स जो होगा वो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। ये आप प्रूव कर सकते हो आराम से। ए इंटू ए ट्रांसपोज शुड बी आइडेंटिटी, राइट। पी इज ऑर्थोगोनल, इट इज गिवन, दिस इज पी ट्रांसपोज। तो पी ऑर्थोगोनल है तो पी इनवर्स क्या होगा, पी ट्रांसपोज के बराबर होगा। तो पी ट्रांसपोज ट्रांसपोज पी हो जाएगा, so it will be identity. So P is orthogonal matrix, then its inverse will also be an orthogonal matrix. ठीक है, तो ये प्रूफ देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इन्होंने ये वाली कंडीशन यूज़ की है यहाँ पे, P इज इन्वर्टिबल। अगर ऑर्थोगोनल P इन्वर्टिबल है, उसका इन्वर्स ट्रांसपोज के बराबर आ रहा है तो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल हो जाती है। उन्होंने ये चीज़ का यूज़ किया है। ठीक है, कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, उसका इन्वर्स ट्रांसपोज के बराबर आ गया, P इन्वर्स P ट्रांसपोज हो गया तो P ऑर्थोगोनल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि P इंटू पी ट्रांसपोज करोगे, P इन्वर्स P ट्रांसपोज के बराबर है, P ट्रांसपोज क्या है, P इन्वर्स है, तो आइडेंटिटी मिल जाएगा ना यहाँ से। तो कोई मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स के ट्रांसपोज के बराबर आ रहा है वो ऑर्थोगोनल हो जाती है। ठीक है, ये भी एक डेफिनेशन है, अल्टरनेट डेफिनेशन। ठीक है, चलो यहीं पे हम अपनी वीडियो को क्या करते हैं, अब एंड करते हैं। ठीक है, आई होप कि इस वीडियो में कुछ समझ में आएगा। थैंक यू।